So, firstly, good afternoon to all of you. My name is Aditya West. Currently, I am working in NTPC. Today, I am coming with new job notification. There is a vacancy of HR, IT, and Material Management Department and Legal Department. So, SPMCIL means Security Printing and Minting Corporation of India Limited. It's wholly owned by Government of India. Publish vacancy for Deputy Manager IT, Assistant Manager HR, Assistant Manager Material Management, Assistant Manager IT and Assistant Manager Legal. सो बेसिकली सिक्योरिटी SPMCIL है क्या? ये है आपका होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PSU मतलब कंपनी है। ये 100% मतलब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है। और बेसिकली करता क्या है ये आपका ये मैन्युफैक्चरिंग सिक्योरिटी पेपर्स, प्रिंटिंग करेंसी एंड बैंक नोट्स, जुडिशियल स्टाम्प पेपर ये सब बनाता है। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी आई है वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, मटेरियल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आई है। इसमें क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस में है, बेस्ड एट कॉरपोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली एंड न्यू दिल्ली या आपका जो इसमें 9 इसके और यूनिट्स हैं लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो डिप्टी मैनेजर IT इसमें एप्लीकेशन डेवलपर है। E2 मतलब 50 बेसिक में है आपका ये। फिर 2 वैकेंसी आपका है। डिप्टी मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में 1 वैकेंसी है, 35 ईयर मैक्सिमम एज मांगा है। ये सब एक्सपीरियंस बेसिस वैकेंसी हैं। आपका लिए मैं HR का दिखाऊंगा। असिस्टेंट मैनेजर HR E1 में आया है 40 बेसिक में। 3 UR का वैकेंसी है, 1 OBC, 1 ST, एक EWS। 30 ईयर मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए आपका 24/11/2024 तक आपका 30 साल एज होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो इसमें। अब हम लोग आते हैं असिस्टेंट मैनेजर HR में आते हैं। उसमें आपका क्या लिखा है, क्या एलिजिबिलिटी है? ये आपका फर्स्ट क्लास MBA होना चाहिए, मास्टर डिग्री MBA विद HR। ओके, मास्टर डिग्री इन पर्सन MPMIR भी हो सकता है। ठीक है, जो BHU वगैरह से होता है उस। और इसके अलावा क्या लिखा हुआ? फर्स्ट क्लास 2 इयर्स फुल टाइम PGDM इन HR, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर ये आपने देख लिया एलिजिबिलिटी। उसके बाद इसका क्या लिखा है? बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट दे फिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये सब बेसिकली आप देख लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन आपको अपलोड कर दूंगा। 25 तारीख से एप्लीकेशन डेट स्टार्ट है। ठीक है, तो आज 20 है, 25 से स्टार्ट है। 24 तारीख को 5:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद एज लिमिट तो मैंने आपको बता दिया 30 होता है। और SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, और ये 24/11/2024 कट ऑफ डेट दिखी हुई है, यहाँ से आपका एज का कट ऑफ है। देन एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 600 रुपये है। और कुछ चार्जेस और भी हैं इसमें, 600 रुपये ही है शायद, वो आप देख लीजिएगा। इंक्लूसिव ऑफ GST मतलब देख लीजिएगा इसका। ठीक है, कितनी क्या फ़ीस है। उसके बाद आपका इसमें जो सिलेबस है, तो उसमें जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो प्रोफेशनल नॉलेज आपका 60 क्वेश्चन 90 मार्क्स का आएगा। बाकी आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का आएंगे सब। तो आपके टोटल कितने क्वेश्चन हुए? ये 120 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में रहेगा। कंपोजिट टाइम 2 घंटे का मिलेगा आपको। ठीक है, 75% वेटेज रहेगा रिटर्न का, मतलब ऑनलाइन का टेस्ट का। और मतलब 25% जो वेटेज होगा आपका वो होगा इंटरव्यू का। और जो कैंडिडेट्स कॉल किए जाएंगे मेरिट में, वो 1:4 के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए HR में 6 वैकेंसी हैं, तो 6 को 24 बच्चे कॉल किए जाएंगे। और जिसमें जैसे 3 UR की हैं, तो 3 को 12 UR में होंगे, ऐसा करके है। ठीक है, फिर आपका इसमें क्या लिखा है? एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है? दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, बॉम्बे, भोपाल। ओके, और फ़ोटो वगैरह लगा लीजिएगा। एग्ज़ाम में वो तो सिखाए, देख लीजिएगा, ऐसे पढ़ लीजिएगा। इसमें मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ। पेमेंट ऑफ फीस वगैरह तो आप IBPS की तरह जो फॉर्म, IBPS का जो फॉर्म आपने भरा होगा उसी तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और इसमें कॉल लेटर इसमें क्या लिखा है? कोई पोस्ट द्वारा नहीं आएगा, ऑनलाइन ही आएगा इसका। और ये रिपोर्टिंग लेट वगैरह, वैसे आपको टाइम पे ही पहुंचना ही है, हमेशा टाइम पे पहुंचना है इसमें एग्ज़ाम देने। ID कौन कौन सी नहीं वैलिड है? राशन कार्ड, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं वैलिड है। ठीक है, तो बेसिकली यही है आपका डिटेल इसमें। तो इसमें कुछ बॉन्ड भी है, देखिए एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड क्या लिखा हुआ है।
एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड ये आपका है, द न्यू रिक्रूट्स एट E1 एंड E2 लेवल सेल बी लायबल टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड ऑफ 3 लाख टू सर्व द कंपनी फॉर मिनिमम पीरियड। 3 साल का आपका बॉन्ड है, 3 लाख रुपए का। ठीक है, ठीक है, वो देख लीजिएगा आपका, ये आपको सर्व करना पड़ेगा उससे पहले अगर आज जो आप छोड़ते हैं। और बेसिकली आपका यही था। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इसमें। इसमें जैसे आपका लास्ट टाइम जो रिज़ल्ट आया था, लास्ट टाइम का कट ऑफ, लास्ट टाइम जो कट ऑफ था आपका इतना, असिस्टेंट मैनेजर HR का था UR कैटेगरी में 86 नंबर था। ठीक है, आउट ऑफ कट ऑफ मार्क्स से 150 में है आपके 86.5 था। SC कैटेगरी में उस टाइम UR और SC में ही थी वैकेंसी, और UR PWD में थी। तो ये आपका कट ऑफ देख लीजिए 82.88। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिज़ल्ट आता है। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने लोग का सिलेक्शन हुआ था HR में। असिस्टेंट मैनेजर HR, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, असिस्टेंट मैनेजर HR में ये आपके अनरिजर्व में 1:4 में 2 पोस्टें थी अनरिजर्व में, 2 को 8 लोग बुलाया, इधर एक पोस्ट थी तो 1:4 लोग बुलाया। ठीक।